गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन एमीन बनाने की विधियां कर रहे थे एमाइड के द्वारा, और अपन ने कहा था कि एमाइड के द्वारा एमीन बनाने की दो विधियां होती है। पहली अपन कर चुके हैं एमाइड के 4H अपचयन द्वारा, जिससे अपन ने प्राथमिक एमीन भी बनाया था और द्वितीयक एमीन भी बनाया था। आज अपन एमाइड से एमीन बनाने की दूसरी विधि करेंगे, जो एमाइड की नेम रिएक्शन है। आज की क्लास में अपन 3 विधियां करेंगे एमीन बनाने की, और तीनों की जो क्रिया विधि है वो सेम है। तीनों की क्रिया विधि में मध्यवर्ती है वो सेम बनता है एल्किल आइसोसाइनेट, और वो बनता है नाइट्रीन मध्यवर्ती से। आज जो 3 अभिक्रियाएं करेंगे तीनों में नाइट्रीन मध्यवर्ती बनेगा, और वो नाइट्रीन मध्यवर्ती पुनर्विन्यास द्वारा बदलेगा एल्किल आइसोसाइनेट में। तो तीनों की क्रिया विधि है वो एक जैसी है। तो पहली विधि है वो है एमाइड की, और ये एमाइड से एमीन बनाने का दूसरा तरीका है, और इसका नाम है हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो देखिए, इस अभिक्रिया का नाम है हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। एमाइड की अभिक्रिया है ये, जिससे प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। अब देखो ब्रोमेमाइड, अब ब्रोमेमाइड को अपन अलग अलग करेंगे तो ब्रोमीन प्लस एमाइड है ना। ब्रोमेमाइड को अलग अलग करेंगे तो ब्रोमीन प्लस एमाइड बनेगा, यानी यहां एमाइड की क्रिया करवाएंगे ब्रोमीन के साथ, यहां एमाइड की क्रिया कराएंगे ब्रोमीन के साथ। निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब है यहां पे जो प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा उसमें कार्बन की संख्या एमाइड से क्या होगी, कम होगी। तो यहां जो उत्पाद प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है उसमें कार्बन की संख्या एमाइड से कम होती है, इसलिए इसको कहते हैं निम्नीकरण। अब देखिए इस अभिक्रिया का समीकरण, पहले अपन समीकरण लिखेंगे फिर क्रिया विधि लिखेंगे। तो ये अपन ने एमाइड ले लिया, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और एमाइड को IUPAC में कहते हैं एमाइड, तो एथेनेमाइड, 2 कार्बन वाला एमाइड हो गया। और यहां एमाइड की क्रिया ब्रोमीन के साथ, ठीक है, तो ब्रोमेमाइड, ब्रोमीन प्लस एमाइड, एमाइड ब्रोमीन, और यहां साथ में उपस्थिति होती है क्षार की, और क्षार के कितने अणु लेते हैं, 4 अणु, ठीक है। अब देखो यहां जो एमाइड लिया है उसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो अपन को यहां प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा 1 कार्बन वाला। तो जो प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ उसमें कार्बन कितना है, 1, जबकि एमाइड में कितने थे, 2। तो यहां प्राथमिक एमीन में कार्बन की संख्या एमाइड से कम होती है, इसलिए इसको निम्नीकरण कहा जाता है। तो यहां एथेनेमाइड लेंगे तो एमीन बनेगी मेथेनेमीन, साथ में यहां 2 अणु KBr पोटेशियम ब्रोमाइड के, 2 Br जाएंगे 2 पोटेशियम के साथ, 2 KBr, यहां साथ में पोटेशियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, और 2 अणु जल के प्राप्त होंगे।
ठीक है। तो ये इस अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद हैं। अब ये अभिक्रिया अपन को क्लियर होगी इसकी क्रियाविधि से। अब अपन देखेंगे इसकी क्रियाविधि। तो देखिए, सबसे पहले जो ब्रोमीन है Br2, ये Br2 क्रिया करेगी 2 अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। पहले ब्रोमीन क्रिया करेगी 2 अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब देखिए, एक पोटेशियम एक Br के साथ बना लेगा KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब यहां पे देखो OH कितने हैं, OH है यहां पे 2, तो 2 OH के बीच में से निकल जाएगा जल का अणु। अब देखिए यहां पे एक बचा पोटेशियम, एक बचा ऑक्सीजन और एक बचा ब्रोमीन, ये मिलके बना लेंगे KOBr। KOBr को कहेंगे पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट। KOBr को क्या कहेंगे, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट कहेंगे, जबकि KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये तो पोटेशियम ब्रोमाइड है, लास्ट में डै, ये है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, लास्ट में टै है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्रियाविधि में Br2 2 अणु KOH से क्रिया करके KBr KOBr प्लस H2O बनाएगी, ठीक है। अब ये जो KOBr है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, ये क्रिया करेगा एमाइड के साथ। ये अपना लिया हुआ एमाइड है एथेनेमाइड, इसके साथ क्रिया करेगा KOBr पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, ठीक है। अब देखिए NH2 के 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे इसके ऑक्सीजन के साथ, NH2 के 2 हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा H2O। अब यहां से ऑक्सीजन चला गया तो क्या बचा, पोटेशियम और ब्रोमाइड, तो ये बन गया पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और यहां इधर बचा CH3C डबल बॉन्ड ON, CH3C डबल बॉन्ड ON। यहां नाइट्रोजन पे होंगे 3 लोन पेयर, ठीक है। देखो यहां से जो हाइड्रोजन निकलेंगे वो H प्लस के रूप में निकलेंगे। नाइट्रोजन पे यहां पहले था 1 लोन पेयर, ठीक है। नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। अब बाह्यतम कोष कौन सा है, दूसरा, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 2 और 3 5, तो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं। नाइट्रोजन यहां बंद कितने बना रहा है, 3, एक तो इधर और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 बंद में काम आ जाएंगे, कितने बचे, 2 बचे 5 में से, तो ये होते हैं 1 लोन पेयर के रूप में। अब यहां पहले 1 लोन पेयर था, अब यहां से जो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाएंगे, जल, ये निकलेंगे H प्लस के रूप में। ये किसके रूप में निकलेंगे, H प्लस के रूप में निकलेंगे, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे जाएंगे, नाइट्रोजन को दे जाएंगे, है ना। तो नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर और आ जाएंगे, तो यहां नाइट्रोजन पे हो जाएंगे 3 लोन पेयर, ठीक है। अब ये जो मध्यवर्ती है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, ये नाइट्रीन मध्यवर्ती है। ये क्या है, नाइट्रीन मध्यवर्ती।
और ये नाइट्रीन मध्यवर्ती में समूह जुड़ा है एसिटिल, इसको एसिटिल बोलते हैं ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिटिल या एसिल बोलते हैं इसको। तो ये है एसिल नाइट्रीन मध्यवर्ती, ये है एसिल नाइट्रीन, ये यहां बनने वाला मध्यवर्ती है। आज जो अपन 3 अभिक्रियाएं करेंगे तीनों में यही मध्यवर्ती बनेगा, एसिल नाइट्रीन। ठीक है, अब देखिए अब ये जो एसिल नाइट्रीन मध्यवर्ती है इसमें होगा पुनर्विन्यास, इसमें क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा, रीअरेंजमेंट। अब देखिए इसमें पुनर्विन्यास होगा और बनेगा एल्किल आइसोसाइनेट। ये मेथड आज वाली तीनों अभिक्रियाओं में सेम होगा। इस नाइट्रीन मध्यवर्ती में पुनर्विन्यास होगा जिससे अपन को प्राप्त होगा एल्किल आइसोसाइनेट। देखिए कैसे ये पुनर्विन्यास कैसे होगा, देखिए यहां नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पे आवेश पॉजिटिव, यहां से निकलेगा CH3 किसके रूप में, माइनस के रूप में। ठीक है, और ये CH3 माइनस है वो जुड़ जाएगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। यानी CH3 समूह है वो कार्बन से हटकर किससे लग जाएगा, नाइट्रोजन से। तो यानी एक समूह एक जगह से दूसरी जगह चला गया, ये क्या होता है, पुनर्विन्यास। तो ये CH3 यहां से हटकर लग जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो देखिए CH3 लग गया नाइट्रोजन के साथ। अब नाइट्रोजन और कार्बन के बीच क्या हो गया था, डबल बॉन्ड हो गया था। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पहले से डबल बॉन्ड है, तो ये मेथिल आइसोसाइनेट, ये बन गया मेथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, देखो अपन CN को कहते हैं साइनाइड और CNO को कहते हैं साइनेट, NC को आइसोसाइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, तो NCO होगा आइसोसाइनेट। तो यहां NCO है तो ये मेथिल आइसोसाइनेट, इसको शॉर्ट में अपन MIC कह सकते हैं। मेथिल का M, आइसो का I, साइनेट का C। ठीक है, अब देखिए ये एसिल नाइट्रीन के पुनर्विन्यास से प्राप्त हो गया मेथिल आइसोसाइनेट। अब अपने क्षार के कितने अणु थे, 4 अणु थे। अपने काम कितने हैं अभी तक, 2 ही आए, 2 क्षार के अणु बचे हुए हैं। तो देखिए अब जो मेथिल आइसोसाइनेट है उसके साथ क्षार के 2 अणु क्रिया करेंगे। अब क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे KOH, KOH का एक अणु ऊपर की तरफ, KOH का दूसरा अणु नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखिए इनको इस प्रकार से डिवाइड कर दीजिए, दोनों KOH के 2 हाइड्रोजन ये आ गए किसके साथ, CH3N के साथ। तो ये बन गया CH3
NH2, ये अपना हो गया मुख्य उत्पाद मेथेनेमीन। ठीक है, और इधर वाले भाग में देखिए 2 पोटेशियम और CO3, तो ये बन गया साथ में K2CO3। तो देखिए ये हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया की क्या है, क्रियाविधि है। आपको क्या क्या प्राप्त हुआ था, मेथेनेमीन, ये रहा मेथेनेमीन, 2 KBr, 1 KBr पहले पद में बना था, दूसरा KBr दूसरे पद में, 2 KBr हो गए। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ये रहा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, 2 बने थे जल, एक जल पहले स्टेप में, दूसरा जल दूसरे स्टेप में। ठीक है, तो इस प्रकार ये एमाइड से एमीन बनाने का दूसरा मेथड है हाफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए, तो ये अपना एमाइड से एमीन का निर्माण हो गया। अगली जो अपनी अभिक्रिया है एसिटिल क्लोराइड, या जिसका IUPAC नाम एथेनॉयल क्लोराइड की कर्टियस अभिक्रिया। अब अपन एमीन का निर्माण करेंगे एल्केनोइल क्लोराइड यानी एथेनॉयल क्लोराइड की कर्टियस अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, अब देखिए कर्टियस अभिक्रिया, ये भी नेम रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन किसकी है, एथेनॉयल क्लोराइड की यानी ऑयल क्लोराइड की, जिससे अपन को प्राप्त होता है प्राथमिक एमीन। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हो गया एसिटिल क्लोराइड या एथेनॉयल क्लोराइड, एथेनॉयल क्लोराइड की क्रिया यहां कराई जाती है NaN3। NaN3 को कहते हैं सोडियम एजाइड। NaN3 को क्या कहते हैं, सोडियम एजाइड। तो कर्टियस अभिक्रिया में एथेनॉयल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एजाइड से करवाई जाती है NaN3 के साथ। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक तो प्राप्त होती है प्राथमिक एमीन मेथेनेमीन, यहां पे भी जो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है उसमें कार्बन की संख्या लिए गए ऑयल क्लोराइड से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ऑयल क्लोराइड में कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 2, जबकि प्राथमिक एमीन में 1 कार्बन है। और यहां CO2 साथ में N2 और
NaCl भी प्राप्त होगा। ठीक है, और यहां अपन को जल अपघटन भी करवाना पड़ेगा। अब देखिए इसकी क्रिया विधि। इसकी क्रिया विधि में देखिए सबसे पहले जो एथेनॉल क्लोराइड है वो क्रिया करेगा NaN3 यानी सोडियम एजाइड के साथ। ठीक है, अब देखिए यहां से निकलेगा Cl माइनस, यहां से क्या निकलेगा Cl माइनस, यहां Na पे सोडियम क्या है धातु, धातु पे क्या होता है प्लस, तो Na पे प्लस N3 पे माइनस, Na प्लस चला जाएगा Cl माइनस के साथ, तो ये प्राप्त हो गया NaCl। ठीक है, और अब C प्लस से जुड़ जाएगा N3 माइनस, तो ये प्राप्त हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O N3। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या होगा, ऊपर जो बना था CH3 C डबल बॉन्ड O N3, इसको गर्म करेंगे। अब देखिए इसको गर्म करेंगे तो N3 से निकल जाएगी N2 गैस, N3 से क्या निकल जाएगी N2 गैस निकल जाएगी। अब N3 से N2 चली गई तो यहां केवल क्या बचा N, है ना, तो ये प्राप्त हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O N, वही पिछली अभिक्रिया वाला एसिल नाइट्रीन मध्यवर्ती। ठीक है, ये अपना एसिल नाइट्रीन मध्यवर्ती आ गया। अब पिछली अभिक्रिया की तरह इस एसिल नाइट्रीन मध्यवर्ती में क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा। CH3 कार्बन से हटके किस पे आ जाएगा नाइट्रोजन पे, और पुनर्विन्यास द्वारा वही प्राप्त होगा मेथिल आइसोसाइनेट CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखिए अब ये जो मेथिल आइसोसाइनेट प्राप्त हुआ है MIC मेथिल आइसोसाइनेट, अब इसका करवा देंगे क्या जल अपघटन। अब इसका जल अपघटन करा देंगे सामान्य जल के द्वारा, ये इसका करा दिया जल अपघटन। अब देखिए यहां पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच क्या है डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन और कार्बन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा नाइट्रोजन की, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा नाइट्रोजन, तो N पे माइनस C पे प्लस। ठीक है, अब जो H प्लस है वो जुड़ जाएगा N माइनस से, OH माइनस जुड़ जाएगा C प्लस से, तो CH3 N माइनस H प्लस क्या हो गया NH, और डबल बॉन्ड किस में बदल गया ये सिंगल बॉन्ड में, और C प्लस से जुड़ गया OH माइनस। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बचा है सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से लेगा नाइट्रोजन। अब की बार ये बॉन्ड है वो टूट जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा CH3NH माइनस, और C पे क्या आ जाएगा प्लस। अब इस कार्बन के प्लस को उदासीन करेगा OH का हाइड्रोजन, OH का हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे, और निकल जाएगा किसके रूप में H प्लस के रूप में। अब ये H प्लस जुड़ जाएगा NH माइनस के साथ, तो यहाँ से निकला CH3NH माइनस और ये H प्लस, तो ये मिलके बना लेंगे CH3NH2 अपनी प्राथमिक एमीन मेथेनेमीन।
हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, तो ये प्राप्त हो गई क्या, CO2। ठीक है, तो इस प्रकार अपन को क्या क्या प्राप्त हुआ था, मेथेनेमीन, ये रही मेथेनेमीन, CO2, ये रही CO2, N2, ये रही, यहां से निकली थी N2, NaCl, ये रहा NaCl। ठीक है, तो अपन को यहां पे 4 उत्पाद प्राप्त हुए थे, चारों हो गए। मेथेनेमीन ये रही, CO2 ये रही लास्ट में, N2 ये रही, NaCl ये रहा। ठीक है, तो ये है OL क्लोराइड की कर्टियस अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन का निर्माण। इसकी क्रिया विधि भी एसिल नाइट्रीन मध्यवर्ती द्वारा कंप्लीट होती है, पिछली अभिक्रिया की तरह। अब देखिए, अभी जो आपने कर्टियस अभिक्रिया पढ़ी उसका सुधरा हुआ रूप है स्मिट अभिक्रिया, और स्मिट अभिक्रिया होती है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। अब अपन एमीन को बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की स्मिट अभिक्रिया द्वारा। ये एमीन बनाने की लास्ट विधि है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की स्मिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन का निर्माण। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये भी कर्टियस अभिक्रिया की तरह होगी, बस वो ऑयल क्लोराइड की थी, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में ले लिया एसिटिक अम्ल, कर्टियस अभिक्रिया में अपन ने ऑयल क्लोराइड की क्रिया कराई थी NaN3 सोडियम एजाइड से। यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कराएंगे N3H। N3H होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। देखो NH3 होती है अमोनिया और N3H होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। तो स्मिट अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करवाते हैं। ठीक है, अब यहां अपन को कम कार्बन वाली प्राप्त होगी प्राथमिक एमीन। पहले वाली दोनों अभिक्रियाओं की तरह यहाँ पे भी प्राथमिक एमीन में कार्बन की संख्या कम होगी, साथ में यहाँ प्राप्त होगा H2O, साथ में CO2 और साथ में N2। ठीक है, अब देखिए, अब अपन इसकी क्रिया विधि देखेंगे। यहां अपन ऑयल क्लोराइड की जगह ले लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया है ये, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे पहले क्रिया करेगा हाइड्रोजोइक अम्ल N3H के साथ। तो देखो यहां से निकलेगा OH माइनस, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या निकल जाएगा OH माइनस, C पे क्या आ जाएगा प्लस, यहां H पे प्लस N3 पे माइनस, तो H प्लस OH माइनस, ये बन गया क्या जल H2O। ठीक है, अब ये N3 माइनस जुड़ जाएगा C प्लस के साथ, तो ये प्राप्त हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O N3। कर्टियस अभिक्रिया में भी पहले स्टेप में ये प्राप्त हो गया था आपको, यहां पे भी प्राप्त हो गया। अब देखो आगे
सेम स्टेप, CH3 C डबल बॉन्ड ON3 ये पहले स्टेप में प्राप्त हुआ, इसको गर्म करेंगे तो N3 से क्या निकल जाएगी, N2, ये N2 निकल गई और यहां पे भी अपन को प्राप्त हो गया फिर से एसिल नाइट्रीन मध्यवर्ती, है ना, वही मध्यवर्ती प्राप्त हो गया। अब इस एसिल नाइट्रीन मध्यवर्ती में क्या होगा, पुनर्विन्यास, और ये पुनर्विन्यास द्वारा बदल जाएगा मेथिल आइसोसाइनेट CH3NCO में, ठीक है। अब अपन इस मेथिल आइसोसाइनेट MIC इसका करवा देंगे क्या, जल अपघटन, यानी यहां अपन जल ले सकते हैं, जल अपघटन कराना पड़ेगा, तो ये जल अपघटन करा दिया, ठीक है। तो यहां पे देखिए, आप देखो पहले स्टेप में जल प्राप्त हुआ था, उस जल को यहां पे जल अपघटन के लिए काम में ले लिया, है ना, तो यहां से अपन जल को हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जल बना था ये यहां जल अपघटन के लिए काम आ गया। अब मेथिल आइसोसाइनेट का उसी तरह से क्या कराएंगे, जल अपघटन, तो अपन को उसी तरीके से प्राप्त हो जाएगा मेथेनेमीन और CO2, ठीक है। जो पिछले अभिक्रिया में तरीका था सेम टू सेम वही, यहां डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा नाइट्रोजन N पे माइनस, C पे प्लस, अब जल का H प्लस जुड़ जाएगा N माइनस से, OH माइनस जुड़ जाएगा C प्लस से, तो N माइनस H प्लस NH, C प्लस से जुड़ गया OH माइनस, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से लेगा कौन, नाइट्रोजन, ये निकल जाएगा किसके रूप में, CH3NH माइनस के रूप में, ये बॉन्ड टूट जाएगा, C पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब इस C के प्लस को उदासीन करेगा, OH का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे और ये निकल जाएगा H प्लस के रूप में, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये निकल जाएगी CO2 और ये H प्लस जुड़ जाएगा CH3NH माइनस के साथ, CH3NH माइनस H प्लस, ये बन गया CH3NH2, ठीक है। तो ये अपना मुख्य उत्पाद मेथेनेमीन, प्राथमिक एमीन, साथ में CO2, ये रही CO2, N2 प्राप्त हुई थी, ये रही N2, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्या है, स्मिट अभिक्रिया है। तो इस प्रकार आज अपन ने जो 3 अभिक्रिया की है, तीनों की क्रिया विधि में कौन सा मध्यवर्ती बना है, एसिल नाइट्रीन मध्यवर्ती, तीनों में उसमें क्या हुआ, पुनर्विन्यास, जिससे वो बदल गया मेथिल आइसोसाइनेट में, है ना। तो तीनों की क्रिया विधि में जो एसिल नाइट्रीन मध्यवर्ती बनता है। तो ये अपनी एमीन बनाने की विधियां हैं वो कंप्लीट। एमीनों के भौतिक गुण करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।